हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आज कितना चौथा दिन है क्लास का। हम लोग अभी गुरुकुल अजय ट्रेनिंग का चौथा दिन है और अभी हम लोगों ने भूमिका भी कल हम लोगों ने समाप्त की। भूमिका हम लोगों ने देखा कि भगवद्गीता क्या है, उसका महत्व क्या है, भगवद्गीता एजिटीज क्या है, भगवद्गीता के साक्ष्य क्या है उपनिषदों में, शास्त्रों में, उसके बारे में हमने चर्चा की। फिर भगवद्गीता की भावना क्या है, भगवत का उद्देश्य क्या है, उसका विषय क्या है, हम लोगों ने देखा। फिर उसको समझने की प्रक्रिया कैसे हम समझेंगे उसके बारे में देखा और उसके परिणाम क्या है उसके बारे में हमने देखा। अब हम आज पहले अध्याय में प्रवेश करेंगे। प्रभु जी कल का एक पहले अध्याय, हाँ बोलिए प्रभु जी। जो चार्ट भेजे थे उसमें विभूति एक है, अवतार विभूति और भक्त वत्सल। तो विभूति क्या है? भगवान की विभूति है। जैसे भगवान बोलते हैं ना कि मैं ऐसे जब कुछ चीज बहुत बड़ा, जैसे मैं गायों में कामधेनु हूं, ऐसे बोलते हैं। सूर्य भी ऐसे वो बोलते हैं कि मैं जो चीज में सबसे उत्तम जो चीज है ना मैं वो, उनकी विभूतियां अलग अलग विभूतियां हैं। जैसे मैं ऐसे समुद्र, मतलब जैसे अगर तुम बड़ा, जैसे कोई बीज है, ऐसे कोई पेड़ है, तो सबसे बड़ा पेड़ कौन सा? बरगद। तो पेड़ों में बरगद हूँ, ऐसे उनकी विभूतियां अलग अलग विभूतियां उन्हें बताते हैं। तो आप उसको पढ़ेंगे हम उस अध्याय में, तो उनकी विभूतियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है प्रभु जी। ओके ठीक है, अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, पहला चैप्टर में प्रवेश करते हैं और पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो अपने आप को सब म्यूट कर लेंगे। ओके, हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से इस भगवद्गीता के सत्र में। तो हम लोग ने अभी शुरू करने वाले हैं, जो क्या क्या पढ़ने वाले। पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। और इस अध्याय को सैन्य निरीक्षण भी बोलते हैं और साथ में अर्जुन विषाद योग भी बोलते हैं। तो ये दो इनका इसका और एक नाम है, अर्जुन विषाद योग भी लिख सकते हैं आप अध्याय के नाम से। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि अभी अभी क्या है, अभी बैटल फील्ड में सब पहुंच गए, युद्ध में पहुंच गए हैं। तो अर्जुन अभी क्या करेंगे, देखेंगे कौन से लोग हैं जो मुझसे लड़ने आए, कौन है मेरे जो मेरे चाचा हैं, भ्राता हैं, भतीजे हैं, उनके उनके बेटे हैं, उनके पुत्र हैं। वो अभी देख रहे हैं, वही युद्ध स्थल का निरीक्षण है। तो इसमें हम लोग देखेंगे फिर धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन के अपनी सेना का, धृतराष्ट्र का संदेह, वो पहला जो श्लोक आता है, वो धृतराष्ट्र के जो पहले श्लोक में उसकी जो मना स्थिति क्या है, वो क्या सोच रहा है, वो सब आपको मिल जाएगा। और दुर्योधन के एकीकरण करने के प्रयास में कैसे वो डिप्लोमेटिक तरीका से, राजनीतिक तरीका से कैसे प्रयास करते हैं अपने सेना को एकीकरण करने, अपने स्वार्थ के लिए, उसके लिए। उसके बाद क्या है, 12 से 20 में देखेंगे पांडवों के विजय के संकेत। मतलब कैसे कैसे पहले ही पता चल रहा है, क्योंकि भगवान खुद उस धर्म के क्षेत्र में क्या है, धर्म के साथ खड़े हुए। तो खुद भगवान धर्म के धर्म मतलब उन्हीं के साथ, धर्मम तो साक्षात भगवान प्रेरित, मतलब भगवान ही खुद खड़े हैं, धर्म खुद खड़ा है उनके साइड में, पांडवों के साइड में। तो सबसे बड़ा संकेत वो है। और बहुत सारे संकेत है कि वो पांडव ही जीतने वाले। और अर्जुन अपनी आसक्तियों का सामना, फिर अर्जुन कैसे अपने सगे संबंधियों को देख के मुंह में पड़ जाता है, अपनी आसक्तियों का कैसे मुंह में पड़ जाता है, उनके कुछ लक्षण दिखते हैं उनके शरीर में। तो वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद अर्जुन का युद्ध ना करने के कारण, तो युद्ध ना करने का तो क्या बोलता है, उन लोग बोलते हैं दया, भोग, आनंद की इच्छा, और मतलब पाप के प्रति का डर, प्रारंभिक का कुल, मतलब 4 जो कारण है जो पहला अध्याय में दिया है। 5वां कारण आपको दूसरे अध्याय में मिलेगा। तो इस 5 के दया, उनको क्या होता है, अपने जो सगे संबंधियों को मतलब दया आ जाता है कि वो मेरे हैं और मैं उसको कैसे मार सकता हूँ। फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं,
हम उनको नहीं मारेंगे, इसके अगर वो उनको मार दिया तो क्या किसके साथ, जो भी मैं जीत भी गया तो किसके साथ मैं आनंद को भोगूंगा, किसके साथ आनंद को मैं, जैसे हम कोई काम करते हैं तो जीतने के बाद हम किसी से आनंद शेयर करते हैं कि हाँ हम ये जीत के आए हैं, ये ट्रॉफी जीत के आए हैं, लेकिन सब कोई इसमें मारे जाएंगे तो मैं किसके साथ ये भोग का आनंद को बांटूंगा, ये इनके आनंद हो रहा था। फिर तीसरा कारण क्या दिया उन्होंने कि मैं इतने लोगों को मार रहा हूँ तो उसका पाप का जो फल है उसके प्रति डर लगेगा, मतलब जो उसके रिएक्शन मिलेंगे उसको क्या मैं कैसे भोगूंगा वो। फिर क्या बोलते हैं कि अगर मैं, जो क्या होता है ना कि परंपरा होती है, बहुत सारे परंपरा जो हमारे जो बड़े लोगों ने चलाई है वो हम लोग उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अगर वो बड़े लोग ही मारे जाएंगे पर युद्ध स्थल में सभी का नाश हो जाएगा तो स्त्रियां का जो जो होता है ना कि सब स्त्रियां अपवित्र हो जाएंगी, वन संकर हो जाएगा, कुल क्षय करना, जो कुल का जो क्या बोलते हैं पिंड जो डालते हैं, पितरों को दान दे, पितरों को जो पितर को देते हैं, वो सब सारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। उसके डर से वो क्या कर रहे थे, वो डर रहे थे कि ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो हमें लगेगा कि अच्छा ये तो सब कारण, मतलब लग रहा है अर्जुन तो अच्छा दे रहे हैं, लग रहा है कि सच में अर्जुन अर्जुन इनका आंसर, मतलब कोई भी ऐसा अगर हम लोग सोचेंगे तो लगेगा कि हाँ ये तो सब कारण तो अच्छा है युद्ध ना करने का, लेकिन ऐसा नहीं। ये कारण ये मुक्तावश है, अर्जुन की मुक्तावश ये कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें वो अभी देहात बुद्धि के से सोच रहे हैं, तब भगवान इनका आंसर करेंगे दूसरे अध्याय में, हर चीज का उनका आंसर करेंगे। तो हम लोग अभी देख सकते हैं कि पहले जो जो अध्याय है वो पूरा अर्जुन का भी विषाद योग है, दुर्योधन का भी विषाद योग है। दुर्योधन भी क्या कर रहा है, वो पांडवों को सेना को देख के भी डर रहा है, क्योंकि उसमें से उन लोगों को देखा कि पांडवों की सेना में जो लोग थे वो कमिटेड थे, किसके प्रति, पांडवों के प्रति, धर्म के प्रति कमिटेड थे। लेकिन कौरव के में क्या था कि उन लोग सब कोई अपने अपने मतलब से आया था कि मेरा स्वार्थ क्या है, मेरा क्या स्वार्थ पूर्ति हो रहा है, इससे वो कौरव का साथ दे रहा था। और खुद दुर्योधन भी स्वार्थी था क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए युद्ध को मतलब युद्ध करने के लिए भी क्या था, करने के लिए रेडी था, तैयार था वो। और उससे भी ज्यादा आसक्त थे धृतराष्ट्र, कि वो इतने प्रति आसक्त थे अपने राष्ट्र के प्रति, अपने पुत्र के मुंह के प्रति इतने ज्यादा आसक्त थे कि युद्ध टाला जा सकता था। जैसे भगवान तो गए थे उनके पास कि तुम काम करो, एक 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन ने क्या बोला, मैं एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो जब धृतराष्ट्र तो वहीं थे, उसी जगह पे थे, अगर वो चाहते तो वो भी हस्तक्षेप करके उसको 5 गांव दे सकते थे और युद्ध वहीं टल जाता। लेकिन भगवान को पता था कि युद्ध चलने वाला नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा धृतराष्ट्र आसक्त थे अपने अपने राष्ट्र के प्रति, अपने पुत्रों के राजा बनाने के प्रति, इसीलिए वो उसको देने को तैयार नहीं होते। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन से शुरू होता है, धृतराष्ट्र क्वेश्चन करते हैं किसको, संजय को, कि वहां पे क्या किया, क्या हुआ। जब वो संजय आते हैं तो आपने 13, जिसे हमें 25 से 42 में भगवत गीता का ज्ञान है, लेकिन 13 से 25-24 अध्याय तक आप पढ़ेंगे महाभारत में। अब उसमें उन्होंने संजय ने पूरा वृत्तांत बताया है युद्ध का, फिर वो धृतराष्ट्र फिर बताते हैं, पूछते हैं। अगर महाभारत के मैं आपको मैसेज भी सेंड कर दूंगा, वो उसका पूरा पार्ट मैंने कल वो देखा था, तो आपको भेजता हूँ मैं। तो उसमें दिया गया है कि वो 10वें दिन आते हैं युद्ध स्थल में, रिटर्न आते हैं और वहां जाके, और मैं भी मैं भेज दूंगा आपको, रिटर्न आते हैं और बताते हैं कि ये सारा चीज हो रहा है। तब वो धृतराष्ट्र क्वेश्चन करते हैं कि क्या किया, क्या किया, क्या कर नहीं रहे। अगर वो लाइव दिखता है तो क्या बोलते हैं, आज ये ऐसे जो क्रिकेट की कमेंट्री होती है, क्या होता है आज इसने चौका मार रहे हैं या खेल रहे हैं, मतलब क्या किया वो, मतलब हो चुका है। 10वें दिन जब वापस आते हैं तब वो सारा वृत्तांत बताते हैं। तब देखिए हर चीज होता है ना, जो कोई भी शास्त्र है, कोई भी ज्ञान क्वेश्चन से शुरू होता है। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो वेदांत सूत्र का पहला जो क्वेश्चन है क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो यहाँ भी क्वेश्चन शुरू हो रहा है, धृतराष्ट्र एक ही क्वेश्चन से जो
क्वेश्चन करेंगे, उसी में संजय सारा वृतांत बताते हुए, फिर दुर्योधन के डिप्लोमेसी बताते हुए, फिर आगे जाकर सैन्य निरीक्षण बताएंगे, फिर कैसे वो भीष्म और द्रोण को कैसे अलग करके कैसे वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम कभी कुछ भी करते तो हमको क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, तभी जाके हमको आंसर मिले। शास्त्रों में जैसे हम पहले क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है, ये सब क्वेश्चन होते हैं। हमको दुख क्यों हो रहे हैं, ये जगत में हमको इतना ज्यादा दुख क्यों हो रहा है, ये सब क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग ने दुख पहले शुरू किया ना कि ये सारे चीज हमारे कारण है। तो वही अर्जुन अपने सारे चीज मोह दुख सब बताएंगे, तो भगवान क्या करेंगे, उसका निवारण करेंगे अगले चैप्टर में। जब वो पहला अध्याय पर भगवान सुनते हैं, चलो ठीक है, बोलो बोलो बोलो, सुन रहे हैं, बोलो, जितना बोलना बोलो। उसके बाद वो क्या करते हैं, बताना शुरू करते हैं। तो हमें भी अगर कहीं पे जाना, जैसे यहाँ पे विषाद योग है, योग मतलब होता है जुड़ना। योग ये योग की नहीं बात कर, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम पर मतलब ध्यान धर कैसे योग करें, इस योग की बात नहीं करें। योग मतलब होता है भगवान से जुड़ना। तो एक भक्त और दुर्योधन में अंतर क्या है? तो जब भक्त को कोई समस्या होती है, कोई विषाद होता है, तो किसके पास जाता है? भगवान के पास जाता है। लेकिन जब कोई कोई अभक्त है जो भक्ति नहीं कर, भगवान के प्रति नहीं जाता, तो क्या करता है? भौतिक चीजों से क्या चाहता है? उन्हीं शक्तियों के से उसको सलोशन करना चाहता है, उसको सॉल्व करना चाहता है। तो अभी जो मॉडर्न जो इरा है, इसमें हम लोग यही करते हैं। क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियल रूप से इसका सोल्यूशन चाहते हैं। हमने जो जगत में दुख हो रहे हैं उसके आर्टिफिशियल से, तो वो रुकते नहीं है, वो परमानेंट है ही। आपको दुख है, वो दुख यहाँ पे है ही, वो खत्म नहीं होंगे। तो परमानेंट अगर हम भौतिक चीजों से करेंगे तो नहीं हो सकता। जब हम भगवान से जुड़ते हैं, उस योग की बात कर रहे हैं, उस भगवान से जुड़ना ही उस योग की बात है। तो ये चैप्टर है ना, भग अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, कन्वर्सेशन है। तो हम एक एक श्लोक लेके नहीं पढ़ सकते कि बहुत टाइम लग जाएगा। तो अलग से अगर अलग से वो एक एक श्लोक पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेके, जितना उसके विषय वस्तु क्या है उसके बारे में बढ़ते हुए जाएंगे। तो क्या होगा कि हमको जल्दी कोर्स भी कंप्लीट करना है, फिर जब हम बाद में फिर धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो फिर उसको आसानी होगा पढ़ने में। उसके बाद एनालिसिस स्टडी नहीं करेंगे, हम थीम क्या है, उसका विषय क्या बोल रहा है, उस श्लोक का विषय क्या है, उसके बारे में चर्चा करके पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी देखते हैं पहला श्लोक में जो कैसे दुर्योधन सॉरी धृतराष्ट्र कैसे अपने आसक्तियों को बता रहे। ठीक है, तो पहला श्लोक लेते हैं। तो अपने पास अगर गीता है तो आप म्यूट करके अपने इसमें साथ भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे जिनके पास है साथ में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे वाचा, वाचा मतलब होता है बोलना। ऐसे श्री भगवान वाचा, संजय वाचा, तो बोलते बोलना, बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र का पहला ही है, धृतराष्ट्र वाचा। तो पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्त स्वः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो क्या बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, है संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्र ने क्या किया। यहाँ पे वर्ड आ रहा है, हर एक वर्ड का एक मतलब। जैसे धर्म क्षेत्र मतलब धर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र है वो धर्म का क्षेत्र क्यों बोला जा रहा है? तो एक जबला उपनिषद है, उपनिषद में आता है कि यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र का जो धर्म की भूमि है, वहां पे बहुत सारे जो देवता भी आके वहां तपस्या करते थे, तप करते थे। हाँ, जबला उपनिषद में इसमें श्लोक इस तरह से, यदनु कुरुक्षेत्रम देवानाम देव यजनम सर्वेशम भूतानाम ब्रह्म सदनम। तो ऐसे श्लोक आता है इसमें। तो जबला, आपको जो मैंने नोट्स भेजा है उसमें आपको वो मिल जाएगा, वो उसमें लिखा हुआ है। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग, पूछने का क्यों तात्पर्य था, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, समवेता युष्ट स्व, मतलब क्यों पूछ रहे युद्ध करने, ये सवाल पूछ। अगर देखिए वहां पे कुरुक्षेत्र में सबको तो युद्ध करने के लिए गया था ना, तो ये क्यों पूछ रहा है कि युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, ये पूछने का सवाल नहीं था। तो सब तो युद्ध करने के लिए बैठे हैं, तो ये क्यों पूछ रहे थे? क्योंकि धृतराष्ट्र को डर था। क्या डर था? कि वो तो धर्म का क्षेत्र है, अगर धर्म का क्षेत्र है तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे पुत्र उस धर्म के क्षेत्र में जाकर उनकी बुद्धि ना चेंज हो जाए और युद्ध ना करे।
और ये भी उनको उनको मतलब हो रहा था कि अगर तो पांडव तो धार्मिक है, पांडव तो धार्मिक है, हो सकता है अगर वो हो सकता है अगर हो सकता है कि वो बोले कि उनका मन चेंज हो जाए और अपने जो द्रोण है, भीष्म है, उनको ना मारे। ये भी उनको सोच था, इसलिए वो पूछ रहे थे संजय को, क्या उनका माइंड चेंज हो जाएगा तो अच्छा है, वो छोड़ के सब चल जाएंगे, तुम हाँ मैं अपने अपने पिता अपने जो चाचा को दे देता हूँ, ऐसा। तो ऐसा उनके मन में आ रहा था, इसीलिए ये सवाल पूछने का उनके मन में जो आसक्ति था ना, उसके लिए पूछ रहे थे। तो धृतराष्ट्र क्या थे ना, वो तो आंखों से भी अंधे थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। मन मतलब उनकी जो आध्यात्मिक चेतना दृष्टि भी तो वंचित थी। जब सारा नरेशन धृतराष्ट्र को ब्याज देने पहले ही ब्याज देने सबको दे दिया था कि ये सब होने वाला है, जैसे व्यास ने सब बताया, इससे पहले महाभारत में आता है, उसके बहुत सारे कांड बताते हैं, बहुत सारे चीज अपशगुन दिखाते हैं कि आप नोट्स पढ़ोगे मिल जाएगा, मैं इसको स्किप किया हूँ, उसमें बताते हैं कि बहुत सारे चीज अपशगुन दिखते हैं, बहुत सारी पक्षियां जो आके बैठी हुई है, क्योंकि कोई अगर मरेगा तो उसको खाने के लिए। मैं और बहुत सारे जैसे कि जो वहां के डीटीज हैं वो शिवरिंग कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो रक्त रक्त प्रवाहित हो रहा है, रक्त बह रहा है, ऐसे बहुत सारे अपशकुन लक्षण पता चल रहे थे। जब धृतराष्ट्र को सब बताने के बावजूद भी वो इतना बोला, हाँ ठीक, हाँ बोल रहा है, हाँ ठीक है, मतलब मतलब इधर जो व्यक्ति आसक्त होता है ना, उसको कुछ भी बता दो कि ये चीज अच्छा है, वो अच्छा, वो नहीं सुनता है, मतलब उतने ज्यादा आसक्तियों के प्रति आसक्त होते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि एक बार क्या हुआ कि हम लोग सोचते हैं कि आसक्तियों को कैसे छोड़े, आसक्तियों को कैसे छोड़े। एक बार जनक महाराज के पास अष्टावक्र मुनि गए, तो जनक महाराज ने अष्टावक्र मुनि से पूछा कि बताइए कि हम अपनी आसक्तियों को कैसे छोड़े, मैं आसक्ति छूट ही नहीं रही। तो अष्टावक्र मुनि तुरंत भागे बाहर की ओर, जाके आंगन में एक पेड़ था, उसको लिपट लिए, बोलते हैं मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, ऐसा। अरे बोले मुझे छोड़ दो, ऐसे बोल रहे हैं। तो जनक महाराज जाते हैं, बोलते हैं कि अरे आप इतना ऐसे गले ला के बैठे, ये तो आप उसको पकड़ के रखे हैं, ये नहीं पकड़ा है। तो बोले हाँ तुमको समझ में आ गया, वही मैं बताना चाह रहा था कि आसक्तियों ने आपको नहीं पकड़ा है, हमने आसक्तियों को पकड़ा है। इस जगत से आसक्ति, इसे अपने अपने भौतिक जो क्लेशों से आसक्ति, अपने चीजों से आसक्ति, अपने आपको आप इस जगत में खुशी पाने की जो भी आसक्तियां हैं हमें जीवन में, उस आसक्ति से हम पकड़ के रखें। तो हम हमको छोड़ना पड़ेगा, आसक्तियां हमें तो ही पकड़ करके, ऐसा होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद धर्म क्षेत्र समावेता, मतलब युद्ध करने की इच्छा तो सब आए ही हैं, तो फिर क्यों ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि डर है धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को भी पता था, क्योंकि वो पहले ही व्यास ने बताया, तो पता ही है ना कि सारे मरने वाले, लेकिन इतना आसक्त था कि अपने अपने पुत्र को बलि देने के लिए भी तैयार था, मतलब अपने राज को प्राप्त करने के लिए, आसक्त होने के लिए। फिर आगे भी और दिखेगा, मामका पांडव सेवा किम कुर्वत संजय, यहाँ पे मामकार पांडवा सेवा, इसमें उसकी दिख जाती है, क्या दिख जाती है, एक अलग मामका बोल के वो क्या कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम क्या हैं, अलग हैं, पांडव और मेरे पुत्र दोनों अलग हैं। नहीं तो दोनों तो कुरुवंश के थे, अलग वो बोलते थे मेरे पुत्रों, मतलब भतीजे तो उनके पुत्र के समान ही है ना। वो जीवन भर जो पांडव थे उनको क्या करते थे, हमेशा पांडव लोग उनका आदर किए, जो उन्होंने बोला वो उन्होंने किया। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि मैं और मेरे पुत्र पांडव अलग है, वो अलग करके दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में भी था, क्योंकि जो धृतराष्ट्र को पहले राष्ट्र मिलने वाला था, बड़ा भाई था ना, तो धृतराष्ट्र को राष्ट्र मिलने, लेकिन उनके जैसे होता है कि कोई राजा नहीं बन सकते, तो फिजिकल कोई कुछ अगर कुछ हो तो आप नहीं बन सकते राजा, तो पांडु बन गया था। तो पांडु को जब श्राप मिल गया तो उनके कार्यकारी रूप में धृतराष्ट्र बन गए, तो वो इसके प्रति इतने आसक्त हो गए। तो हम भी क्या होता है ना, हम भी कभी भी अपने कोई चीज किसी को देते हैं तो क्या होता है, उसमें इतना आसक्त हो जाता है कि छोड़ने का प्रयास छोड़ता नहीं। तो हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, कार्यकारी रूप में हम लोग जब किसी को देते हैं तो वो भी आसक्त हो जाता है, फिर छोड़ता नहीं। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र को भी पूरा आसक्ति से भर गया था। तो ये धृतराष्ट्र को क्यों लगता था कि जो पांडव भक्त हैं तो क्या होंगे, वो शायद
सारी चीज छोड़ के हम चले जाएंगे और मेरे को सब मिल जाएगा। जैसे हम बहुत सारे लोग समझते हैं कि भक्त बेवकूफ है। जैसे लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब पैसे ऐसा कुछ करना है तो वो लोग बोलते हैं भक्तों को कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब आप साधु साधु की तरह ऐसा कीजिए। हाँ लेकिन हम करेंगे, हम करेंगे लेकिन आप नहीं कर सकते। लेकिन जो भक्त होते हैं ऐसा बेवकूफ नहीं है, भक्त चालाक है। कृष्ण भक्त होए बहुत बहुत चतुर होता है, ऐसे ऐसा नहीं होता। तो लोगों को लगता है इसीलिए, जैसे दुष्ट लोग क्या सोचता है ना कि मैं उसके अच्छाई का फायदा उठा के मैं क्या करूंगा, उसको दुख दूंगा, ऐसा ऐसा सोचते हैं दुष्ट लोग अपने स्वार्थ के लिए। जैसे दुर्योधन भी सोच रहा है ना कि जो लोग उसके उसके साथ जो मरने वाले हैं, जो चीज स्वार्थ है वो उनके लिए मारने के लिए तैयार हो गए, मतलब उनका अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों को बलि देने के लिए वो तैयार हो जाता है। इस अवस्था में वो कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हो रहा है, दोनों दोनों चीज अभी क्लियर हो जाए। मामा का पांडव सेवा किम कुरुता संजय। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, तात्पर्य में भी लिखा हुआ है कि जैसे धान का कुरुक्षेत्र ना, क्षेत्र होता है, जो क्षेत्र मतलब फील्ड होता है। जैसे कोई धान का खेत है, धान का खेत सबको लगाए होंगे, मोस्टली सबको देखे ही होंगे। उसमें बहुत सारे, जब धान रोपते हैं उसके बाद थोड़ा सा घास उग जाते हैं, और घास उग जाते हैं तो जो ग्रोथ है वो धान का वो रुक जाता है जब तक उसको निकालेंगे नहीं। तो ये धर्म के क्षेत्र में जो पांडव के जो सॉरी दुर्योधन जो है, जो कौरव है क्या है, एक वीड की तरह, वीड मतलब होते झाड़ियों की तरह है, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो उसको जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ये धर्म का ग्रोथ, धर्म का जो ग्रोथ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वीड्स हैं, पौधे हैं, उसको निकालने के लिए और खुद भगवान वहां पे धर्म के जो पूरा मतलब होता है ना, धर्म के पिता के रूप में कृष्ण स्वयं उपस्थित है वहां पे, क्योंकि धर्म खुद भगवान है। और वो किसके पक्ष में है, पांडवों के पक्ष में। तो पांडवों के पक्ष में है तो दोनों का क्या है, निश्चित है, मतलब पांडवों की जीत निश्चित भी बता रहे। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो आसक्तियों का जो चल रहा है धृतराष्ट्र का, अपने अपने राज की प्राप्ति के लिए, अपने पुत्र के मोह, पुत्र को राजा बनाने के लिए, इस मोह के लिए, तो उसमें पूरी तरह से क्या किया है, इसमें उसकी मंशा दिख रही है, मंशा दिख रही है। और वो क्या कर रहे हैं, उसको चाहते हैं वो। अभी देख रहे हैं कि वो घृणा भी है, जैसे पांडव के प्रति जो घृणा का भाव वो दिख रहा है इस श्लोक के माध्यम से। तो इस श्लोक के तो बहुत सारे अर्थ है, बहुत, आप अगर पूरा क्लास को ले तो खत्म नहीं होगा, लेकिन मैंने इसे थोड़ा बता दिया इतना ही कि ये चीजें हमारे साथ भी है। हम भी बहुत चीजें आसक्त होते हैं, कोई जैसे हम भी कोई चीज है हमारे जीवन में, उसके बाद इतनी आसक्त हो जाती है कि उसको छोड़ नहीं सकते, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए उसको नहीं छोड़ सकते। तो उस आसक्तियों को के प्रति हम इतने मोहित हो, फिर आसक्तियों से मोह उत्पन्न होता है, फिर मोह उत्पन्न होता है, क्या होता है, मोह, फिर उसको छोड़ नहीं पाते हैं। हाँ, अटैचमेंट, अटैचमेंट हम लोग, अटैचमेंट से हमको डिटैचमेंट जाना है, डिटैचमेंट करना है, इस भौतिक जगत से डिटैचमेंट होना पड़ेगा, और अटैचमेंट भगवान के प्रति होना पड़ेगा, तभी इस जगत से हम निकलने का प्रयास कर सकते हैं। फिर आगे श्लोक पढ़ते हैं। अभी संजय बताएंगे कि क्या क्या उन्होंने देखा वहां पे, क्या क्या हो रहा था। संजय वाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। तो यहाँ राजन, हमें 6 श्लोक तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको हम देखेंगे। 6 श्लोक तक हम शायद लास्ट पढ़ते हैं। संजय ने कहा, है राजन, पांडु पुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उसने ये शब्द कहे। फिर तीसरा श्लोक में बोलते हैं, पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्यम महति च मम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र इतने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस चौथे श्लोक में बोलते हैं, अत्र सुरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युद्धानु विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युद्धान विराट तथा द्रुपद। दृष्ट केतु चेकितान काशी राजस वीरवान पुरजित कुंती भोजस्य सेवस्य नरपुंगवा। इनके साथ धृष्ट केतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज तथा सेव जैसे
महाशक्तिशाली योद्धा भी है। युद्धानुषु विक्रांता उत्तम भोज वीरवान सौभद्रो दुर्पद्यश्च सर्व एवा महारथा। पराक्रमी युद्धानु अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मौज, सुभद्रा का पुत्र था, द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो यहाँ पे अभी युद्ध में जो जो लोग हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए अभी इसमें देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम लिया उन्होंने, भीम, अर्जुन, युद्धवान, विराट, द्रुपद से महारथ। तो अभी क्या हो रहा है, अर्जुन जो दुर्योधन है ना, पांडवों को सेना का देख कर डर रहा है। वो इसीलिए अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे योद्धाओं का नाम लेता है, लेकिन अपने तरफ कई द्रोण और भीष्म का या कुछ लोगों का नाम लेता है। तो ये डिप्लोमेटिक जो चीज होती है ना, कूटनीति, जो राजनीतिक लोग जानते हैं ना, राजनीति लोग कैसे करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कभी टोपी पहन जाएंगे, कभी जनेऊ पहन लेंगे, ऐसा वाला काम करते हैं। तो वैसा ही कर रहे हैं, मतलब उसको कैसे स्वार्थ में, अपने स्वार्थ में मिलाया जाए, कैसे उसको खरीदा जाए, अपने स्वार्थ की पूर्ति कैसे किया जाए। तो ऐसा ही अभी दुर्योधन कर रहे हैं। तो पहले वो क्या जा रहे हैं, वो अभी अपनी आचार्य मतलब द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। आप देखिए वहां अभी जो सेनापति कौन है, वहां पे भीष्म। अब तो राजा है और आप किसके सेनापति के पास जाना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं, द्रोण के पास जा रहे हैं, द्रोणाचार्य के पास। और द्रोणाचार्य के पास क्या जाके बोलते हैं कि पश्यताम पांडु पुत्रा नाम मतलब आचार्यम महति चौमा, मतलब इनडायरेक्टली मतलब वो बोल रहे हैं कि आपके जो पांडु को उन्होंने सिखाया है ना, जो आपके शिष्य ही हैं, वो पांडु पुत्र देख रहे हैं आपके सामने खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उसको उस्काना चाहते हैं एंगर से, मतलब बोलते हैं ना कि उसको मतलब द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि आप युद्ध लड़ो, क्योंकि द्रोणाचार्य भी धर्म चाहते थे, लेकिन वो अपने जैसे वो राष्ट्र के उसके प्रति था कि उसके बेटा जो था क्या अश्वत्थामा, तो वो दोस्त था उनका, तो वो भी पुत्र मोह के कारण वो भी नहीं कर रहे थे। तो बहुत सारे जो अपने अपने रीजन, जैसे भीष्म पितामह तो भगवान के पार्षद के रूप में है, फिर भी वो क्या कर रहे थे, धर्म के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो धर्म के विरुद्ध लड़ रहे थे, वो तो अलग जो डीप में जाएंगे तब एनालिसिस करेंगे। तो तब भी धर्म के बारे में पता होने के बावजूद भी कर रहे थे। तो इस तरह से वो, इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे, उसको आना चाहते थे उनको, देखिए आपका इसी से आपके प्रति लड़ रहा है। फिर आगे का कहीं बोलते हैं व्यूढ़ द्रुपद पुत्र ना तम शिष्य न धीमता। अब यहाँ पे देखो द्रुपद के उदाहरण क्यों दे रहे, द्रुपद का पुत्र का, क्योंकि जब क्या था कि जो द्रुपद है और जो द्रोणाचार्य थे, दोनों दोस्त थे गुरुकुल में। तो ऐसा था कि द्रोणाचार्य के पास जब गुरुकुल आए तो उसके बाद उनके पास उतना पैसे नहीं थे कि क्या कर सके, घर में खिला सके। ब्राह्मण मुझे ज्यादा लालसा भी नहीं रखता कि वो चाहिए हमें इतने पैसे, लेकिन वो क्या करते थे, अस्वस्थ थामा को जो आटा होता है ना, आटा घोल के उसको पिलाते थे, ऐसा दूध जैसा। तो फिर किसी ने बोला कि आपका जो दोस्त है द्रुपद, उनके पास जाइए, द्रुपद ने बोला था आपको, उनको याद आया कि द्रुपद ने बोला था कि अगर कोई मदद होगा तो आना मेरे पास। तो ये जाते हैं भीष्म पितामह, सॉरी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जाते हैं उनके पास और मांगने के लिए कि मुझे कुछ राज दे दो, तुमने बोला था कि तो कुछ दे दो, हम अपना जीवन में उतना कुछ, एक जमीन दे दो जैसे गुरुकुल खोल सके, थोड़ा हम गुरुकुल स्टार्ट करके हम अपना जीवन अपन भी अच्छे से कर। ब्राह्मण का वही काम है, जो शास्त्रों का विद्या देना, शास्त्र का ज्ञान देना। तो द्रुपद ने उनको धिक्कार दिया कि कहीं से आ जाते हैं भूखे नंगे, ऐसे मतलब उन्होंने बोल दिया उसे, उनको ऐसा मतलब उनको धिक्कार दिया, नहीं दिया, और बहुत उनका क्या किया, बेइज्जती किया, उनका बेइज्जती किया। तो तब द्रोणाचार्य ने क्या किया, मन में ठाना कि मैं द्रुपद को क्या हराऊंगा, उसका राज लूंगा, ऐसा उन्होंने ठान के लिया। तो वो जाके हस्तिनापुर में जब जाते हैं तो जो गेंद गिरता है ना भीष्म पितामह, तो फिर जब द्रोणाचार्य वो बांध से निकाल लेते हैं उसको, उसके बाद भीष्म पितामह उनको अपॉइंट करते हैं सिखाने के लिए, पांडवों और कौरवों को दोनों को गुरुकुल में। तो वो शास्त्रों को सिखाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि वो पांडुपुत्र तो आपके ही सिखाए हुए शिष्य हैं। उसके अलावा जब द्रुपद तब फिर जब जीत जाता है, मतलब जब सारा
जब द्रोणाचार्य अर्जुन और दुर्योधन को सिखा देते हैं, तो उनको बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो गुरुदक्षिणा में क्या चाहिए, तो वही बताते हैं। तो दुर्योधन जाता है, फिर तो दुर्योधन जाता है तो वो उसको बंदी बना लेते हैं, वो फिर आ जाता है हार के। फिर अर्जुन जाते हैं और द्रुपद को क्या करते हैं, बंदी बना के लेके आते हैं और पूरा राज्य जीत के दे देते हैं। लेकिन भीष्म पितामह सॉरी द्रोणाचार्य क्या करते हैं, वो उनको लात मतलब द्रुपद को ऐसे लात मार के बोलते ले तुमको राज तुमको भीख में दे देता हूँ मैं, ऐसा बोल के उसको बेइज्जती कर देते हैं। तो द्रुपद भी इसमें क्या हो गया, गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया। अब ये भी गुस्सा हो जाता है। फिर वो यज्ञ करते हैं कि मैं यज्ञ करूंगा और मुझे एक पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के रूप में उनको पुत्री की प्राप्ति होती है। और मैं धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य को मारने के लिए करूंगा, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए कि मैं वो द्रोणाचार्य को वध करे। लेकिन एक बात है कि जो द्रोणाचार्य है ना, जब द्रुपद के पुत्र को युद्ध विद्या से मतलब धनुर्विद्या सीखनी थी, तो वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य क्या करते हैं, उसको सिखाते हैं। तो यही चीज इंगित कर रहा है दुर्योधन, इतना ज्यादा डिप्लोमेटिक है, जितना देख रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए गुरु को इनडायरेक्टली अनादर, मतलब डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता, तो वो क्या घुमा के द्रुपद पुत्र ने बोल रहा है, उकसा रहा है कि द्रुपद बोलेंगे तो उसको गुस्सा आ जाएगा, वो लड़ेंगे और मारना शुरू करेंगे। तो ये स्वार्थी लोगों को पहचान के अपने स्वार्थ के लिए कैसे हम किसी को उकसाएं और उसको अपने काम में लगाया जाए। तो फिर क्या हुआ, तो अभी वो बता रहे कि धृष्टद्युम्न को आपने सिखाया था और वही आपको क्या कर रहा है, अभी आपको मारेगा, आपने उसको सिखा दिया। तो ऐसा नहीं है, जैसे धर्म शास्त्र होता है ना, धर्म कि गुरु का जो धर्म है कि वो अपने कोई जो शिष्य है उसको अगर सीखना चाहता है, उसको सीखने की एबिलिटी है तो उसको सिखाना चाहिए। तो वो इसीलिए क्या किया, जो उन्हें सिखा दिया, उसको सारा विद्या सिखाया। उनको पता था, क्योंकि उनको धर्म पता है कि मैं तो आखिर का मरने वाला, लेकिन मेरा धर्म क्या है, युद्ध विद्या धनुर्विद्या सिखाने का। तो उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने वो सारी चीजें उनको सिखा दी। तो वो स्वार्थी नहीं थे, वो धर्म शास्त्र को जानते थे। लोग क्या 3-4 तरह का होता है, अर्थशास्त्र होता है, नीति शास्त्र होता है, फिर धर्म शास्त्र, एक होता है आत्मशास्त्र। तो इसमें थोड़ा हम देखते हैं, आप ये थोड़ा 4 चीज देख लेते हैं तो हमको पता चलेगा कि जो अभी दुर्योधन किस किस शास्त्र के अनुसार काम कर रहा है और द्रोणाचार्य किस शास्त्र से काम कर रहे हैं। तो मैं बिठाता हूँ, इधर लिखूं किधर लिखूं, आपको बताइए। इधर हरे कृष्ण। देखिए, पहले होता है सबसे नीचे अर्थशास्त्र, यहाँ से लिखेगा आपको। ये है नीति शास्त्र, इसके ऊपर है धर्मशास्त्र, इसके ऊपर है आत्मशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में क्या होता है ना कि अर्थ कमाना, मतलब पैसे कमाने, कुछ भी करना, मतलब कोई रेगुलेशन, कोई नियम, कुछ नहीं, पैसा कमाना है। पैसा, अर्थ के लिए काम करना, अर्थ के लिए काम करना, मतलब कुछ हमको चाहिए, पैसे चाहिए, इसके लिए काम करना। तो ये अर्थ कमाने का एक होता है कि कहीं से हमको पैसा मिल जाए, किसी तरह से हमें चाहिए, हमको पैसा चाहिए। हाँ, अर्थशास्त्र में जैसे आज का जो ईरा है वही अर्थशास्त्र का विज्ञान है। जैसे अमेरिका क्या कर रहा है, इराक में जाके बम हो, तो आपको तेल चाहिए, अर्थ वो सारी चीज संपत्ति चाहिए, क्यों लड़ाई हो रही है, वही अर्थ, कोई नियम नहीं, लोग बनाते बोले हमने यूनाइटेड नेशन बनाया है, नियम बनाया है, फिर भी तो लड़ाई हो रही है। प्रपात बोलते थे कि जब कुत्ता होता है ना, जब कुत्ता लोग लड़ता है तो बोलता है कि हम एक कम्युनिटी बना लेंगे, लड़ेंगे नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, तो थोड़ा कुछ होता है फिर लड़ाई लगता है। तो ये ऐसा ही एक कम्युनिटी बनाया उन्होंने यूनाइटेड नेशन, लड़ाई तो फिर भी हो रही है। अमेरिका तो वहां का पूरा, अमेरिका ने बोला शांति प्रसार, खुद परमाणु बम रखे रखा है, सब रखा है ना, सारा कुछ, कभी भी लड़ाई होगा तो वो कर सकता है। तो ये सारा जो अर्थ है ना, इसमें कोई रूल वगैरह नहीं, जो इसे हमको जहां से कुछ भी प्राप्त हो जाए हम लेना है, जैसे मिल जाए हमको, इस तरह से। और
नीति शास्त्र में नीति कुछ होती है, रूल ऐसे मतलब थोड़ा रूल्स होते हैं, जैसे कनक नीति हो गया, विदुर नीति हो गया, तो कुछ ऐसे नीतियां होती है, उससे क्या होते हैं हम लोग चल, जैसे सरकार ने बनाया है नियम कि आपको इस तरह से सड़क चलनी है, आपको हेलमेट पहनना है, आपको रोड में ऐसे बाएं साइड चलना है, दाएं साइड चलना है, ये रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन चलना, नीति शास्त्र, कोई नीति के अनुसार चलना। उसके बाद है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र है जिसमें क्या है कि हम शास्त्र में उल्लेखित कर्म करते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है ना, शास्त्रों में लिखा हुआ कर्म, जैसे कार्य कैसे करना चाहिए, वो सब दिया हुआ है शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों में लिखित। इसमें शास्त्र में लिखित चीज है जो हम अपने लिए कार्य करते हैं, लेकिन इसमें शुद्धिकरण भी होता है। अगर इसमें अपने सारे कार्य करते हुए अपना शुद्धिकरण भी हो रहा है। बड़ी मात्रा है, छोटी मात्रा है, ऐसे ही होता है। माता क्लास आप सुबह में पढ़ लेना हर एक। तो इसमें हम सेक्रीफाइस भी करते हैं, इसमें सेक्रीफाइस भी होता है, सेल्फनेस भी आता है, धीरे धीरे आता है, इसमें शुद्धिकरण की अवस्था आ सकती है। लेकिन जो आत्मिक स्तर से काम करते हैं, सबसे ऊपर होता है आत्मशास्त्र का, तो पूरी तरह से जो भौतिक जगत से कुछ मतलब ही नहीं है, भौतिक मटेरियल में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये पूरी तरह से परे होते हैं उस दोनों से। जैसे जड़ भरत थे, बहुत से जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो इनसे परे ही नहीं होते, पूरी तरह से वो चेतना कहाँ भगवान में रहती है, उस उस चीज के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें तो मतलब मोस्टली लोग इसमें नहीं जा पाते, मोस्टली 99% लोग ऐसे, मतलब ऐसा ज्यादातर लोग 1% ही लोग ऐसा फॉलो कर सकते हैं, मतलब इतना ज्यादा आपको बुरा पूरी तरह से आपको भौतिक चीजों से परे होने करके कार्य करना, वो नहीं कर सकते। लेकिन धर्मशास्त्र हम लोग फॉलो कर सकते हैं, तो शास्त्र में उल्लेखित है, कार्य कर रहे हैं और कुछ अपना भी हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उससे सेल्फ शुद्धिकरण होता है। लेकिन इन दोनों में शुद्धिकरण नहीं होगा आपका, अर्थशास्त्र नीति शास्त्र में कुछ शुद्धिकरण, कि अपनी नीति से अनुसार हम चल रहे हैं, कोई शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। तो लेकिन अर्जुन क्या नीति का कर रहा था, राजनीति, कूटनीति, राजनीतिक वाला, डिप्लोमेसी वाला काम कर रहा था। बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि जो दुर्योधन था वो राजा था ना, यहाँ पे राजा अवरोहित बोल रहा है, खुद राजा किसी का जाके सेनापति को जाके नहीं बताता कि ये करना चाहिए, सेनापति खुद राजा से क्या करता है, इंस्ट्रक्शन लेता है। तो ये राजा होके खुद ही जा रहा है, मतलब उसको स्वार्थ की पूर्ति, उसको 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 मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी सेना पे, मतलब वो सोच रहा है कि अगर हम भीष्म पितामह और द्रोण, वो पांडवों को तो प्रेम करते थे, आगे चल के भी देखेंगे कि वो पांडवों का भी प्रति प्रेम भी था उनके, तो वो समझता था कि इन्होंने तो पहले ही बोल दिया है भीष्म ने कि मैं पांडवों को नहीं मारूंगा। और जो कर्ण का वो जो दे रहा था, कर्ण ने 10 दिन तक युद्ध नहीं किया था, जब तक भीष्म पितामह थे तो उन्होंने कर्ण युद्ध नहीं किया था। कर्ण का भी ऐसा था कि कर्ण भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए था, वो कर्ण चाहता था कि मैं अर्जुन से बड़ा धनुर्धर हूँ, ऐसा उनके मन में था। उसके अलावा वो भी बोले थे कुंती महारानी को, मैं 5 पांडवों में से एक ही को मारूंगा, अर्जुन या मैं, ये दोनों में से कोई बचेगा। तो उन्होंने वादा किया, तो सब लोग अपना अपना क्या था, एजेंडा लेके आए थे, कोई एक एजेंडा से काम नहीं कर रहा था कौरवों में। इसीलिए दुर्योधन क्या कर रहा था, डिप्लोमेसी वाला खेल करके क्या कर रहा है, उसके पास जा रहा है तो उसका गुणगान कर रहा है, इसके पास जा रहा है उसका गुणगान कर रहा है। जैसे होता है ना कि कोई आया आपके पास तो अपने स्वार्थ के लिए, तो क्या करता है, गुणगान करता है कि अरे तुम बहुत अच्छे हो, आप तुम मेरे साथ आ जाओ, तो मुझे मैं ये दे दूंगा, ये कर दूंगा। जैसे कर्ण को क्या किया उन्होंने, दुर्योधन ने पहले दे दिया अंगराज दे दिया, और फिर उसको राजा बना के अपने आप में मिला लिया। लोग जैसे बोलते हैं ना कि कर्ण मतलब था कि शुद्ध जाति का था, उसके पिताजी सारथी थे ऐसा। तो वो क्या है कि उन्होंने उद्धार किया, मतलब जो छोटे लोगों के लिए उद्धार के लिए कार्य किया था। अच्छा ये बताइए कि दुर्योधन ने सिर्फ कर्ण के साथ ऐसा किया था और किसी के साथ किया क्या, सबका उद्धार किया क्या, सबके लिए कार्य किया क्या, नहीं, क्योंकि उसको स्वार्थ था सिर्फ कर्ण में, कि कर्ण को इसको पता था दुर्योधन को कि अर्जुन के खेमे में है, और कर्ण क्या है, मेरे साथ एक होगा कर्ण तो मैं क्या करूंगा, युद्ध कर सकता हूँ अर्जुन के साथ, क्योंकि वो धनुष विद्या ये इनको भी आता था, ये भी आता है। खैर वो कर्ण ने तो ऐसा सीखा था झूठ बोल के। तो कभी भी हम अगर गुरु के प्रति शरणागति नहीं, गुरु के प्रति हम सजग होकर कार्य नहीं करेंगे तो हम क्या होंगे, हमको पतन होना निश्चय है। शरणागति होनी चाहिए, कुछ सीखने की शरणागति होनी चाहिए, और गुरु के प्रति शरणागति होनी चाहिए, जो
आपको शास्त्रों की बड़ी शरणागति होनी चाहिए, नहीं तो आपको बाद में शिक्षा विद्या बाद में काम खत्म हो जाएगी। कर्ण का जैसे हो गया, उन्होंने इतनी धर्म विद्या सीखी, लास्ट में उनका काम ही नहीं आया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डिप्लोमेसी में कितना ज्यादा वो अपनी द्रोण और पांडवों, ऐसा तो नहीं था कि द्रोण को पता नहीं चल रहा है, अरे उनके गुरु हैं, गुरु को पता नहीं चलता है क्या कर रहा है वो, क्या चाहता है वो, तो वो स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा है। तो अभी और भी इन्होंने इसके आगे जो छठे श्लोक में यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम लिया है, बहुत सारे यहाँ अतसुरा महेश वासा भीमा अर्जुन समउद्धि युद्धान विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। तो महारथी मतलब होता है ना कि महारथी मतलब होता है कि एक महारथी 10,000 जो है ना, जो आर्चरी है, जो धनुष विद्या, उनको हरा सकते, अकेले लड़ सकते हैं। हाँ, धनुष को हरा सकते 10,000 महारथी मतलब। अब और उसके बाद वो उसको एक्सपर्ट होता है विपन चलाने में, विद्या आती है उसको, शास्त्रों का ज्ञान होता है। उसके बाद आता है अधिरथी, अतिरथ, मतलब अतिरथ, उसमें होता है फाइट अनलिमिटेड ट्रूप्स, मतलब बहुत सारे झुंड भी आ गए तो वो लड़ सकता है। उसके बाद था रथी, रथी क्या करता है, एक से मतलब एक से लड़ते हैं, एक अपोनेंट से। और अधिरथी मतलब वो किसी से लड़ नहीं सकता। तो किसी को अगर हम बोल सकते हैं कि तुम अधिरथी है, कोई किसी से नहीं लड़ सकता, ऐसा गाली टाइप है अधिरथी, मतलब कोई किसी से लड़ नहीं सकता। तो इस तरह से सेनाओं का क्या रहता है, स्थान रहता है, पद रहते हैं ऐसे। और वैसे वैसे अभी नाम ले रहे हैं, तो यहाँ पे दुर्योधन ने 17 महारथियों का नाम लिया, और अपने वाले जो खेमे में कितने नाम लेते देवता से, अभी इन्होंने नाम लेते हैं। और दुर्योधन इसमें नाम लेता है भीम का, अर्जुन का नाम लेते हैं, युद्धभान, जो सात्यकी, जो सात्यकी के पुत्र थे, फिर विराट, फिर द्रुपद, फिर सात्यकी बोले जाते हैं, उनके पिता का नाम था इसीलिए वो सात्यकी पुत्र बोले जाते हैं। युद्धभान जो क्या बोलते हैं, द्वारका में भगवान के साथ वहां पे एक सेनापति रहते थे, उन्हीं के एक पुत्र के रूप थे। तो साथ जैसे दुर्योधन, जब दुर्योधन का देखिए, दुर्योधन का स्वार्थ देखिए, अभी इसमें एक स्टोरी बता ही देते, दुर्योधन का स्वार्थ देखिए। जब वो भगवान से इतना आसक्त नहीं थे, वो भगवान की शक्ति से आसक्त थे। जैसे जब युद्ध होने शुरू होता है तो कृष्ण के साथ क्या जाने जाते हैं, उन्हें मदद मांगने के लिए जाते हैं, कि युद्ध करना है, युद्ध के लिए। तो दुर्योधन जो अर्जुन दुर्योधन जाता है तो क्या करता है, उस सर के पीछे बैठ जाता है भगवान के। और अर्जुन कहाँ बैठते हैं, उनके चरणों के पास। तो आपका किसी का मदद मांगना चाहिए तो आपके सर में चढ़ के नहीं मांगना चाहिए, हमको प्रार्थना करके, प्रार्थना अगर किसी से मदद लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी ना। अरे क्या कर रहा है उसको, हम भाव के हम उधर बैठ के करेंगे। तो जब भगवान की आंख खुली तो दिखा तुरंत अर्जुन को। तो वो दोनों बात करते हैं कि हमको युद्ध हो रहा है, तो आप बताइए आप किसके पक्ष में जाएंगे और किसके पक्ष से युद्ध लड़ेंगे। तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं युद्ध में अस्त्र में जाऊंगा, लेकिन मैं तो अस्त्र उठाने वाला नहीं हूँ। तो मैं एक तरफ से निहत्था हूँ और एक तरफ से मेरी सेना है। तो अर्जुन को मैं बोलता हूँ पहले मांगो अर्जुन। तो दुर्योधन बोलते नहीं नहीं, दुर्योधन मैं पहले आया था। तो बोले मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है, तो मैं उसी से मांगूंगा, उसी से पूछूंगा। तो अर्जुन मांगते हैं कि मुझे आप चाहिए। तो बोलता है कि मैं तो निहत्था रहूंगा, मुझे लेके क्या करोगे, बोले मैं कुछ भी हो मेरे को आप चाहिए। तो यही एक भक्त और अभक्त में होता है ना कि अलग क्या है दोनों में, मांगने का चेतना क्या है। तो क्या बोलते हैं, अब वो बोलते हैं मेरे को वो नारायणी सेना दे दो। दुर्योधन बोलते हैं मुझे नहीं, तो खुश होता है मन मन के, चलो नारायणी सेना नहीं मांगा, उनके मन में था नारायणी सेना चाहिए। ये कृष्ण तो निहत्था है, निहत्था क्या करेगा मेरे। लेकिन ऐसा हो ऐसा भी था कि देखो, जिसके मन में अधर्म होना कभी वो भगवान का पक्ष नहीं, जितना जिसका मन आसक्त होना कभी भी वो धर्म का पक्ष ले ही नहीं सकता। जो आसक्तियों से घिरा इतना हो, इतने सारे धृतराष्ट्र को सब ज्ञान होने के बाद भी वो क्या कर रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है अपनी आसक्तियों को। जैसे दो तरह से होता है लोग, जैसे आपको ज्ञान है, एक रियलाइजेशन, आपको साक्षात्कार है, ये दो तीन चीजें अलग है। एक ज्ञान है, एक विज्ञान है। कि आपको पता है और एक आपको पता वो कर रहे हैं, आपका साक्षात्कार है। ऐसे जैसे जब हिरण्याक्ष की मृत्यु होती है ना, तो हिरण्यकशिपु अपने परिवार के पास जाता है और बोलता है
क्यों बुलक रहे हो, क्यों रो रहे हो आप यहाँ पे? आप, ये शरीर नहीं आत्मा है, ये शरीर तो ये चला गया छोड़ के। ऐसे वो ज्ञान दे रहा था अपने अपने फैमिली को। लास्ट में वो लेकिन क्या किया, वरदान मानने के लिए ब्रह्मा जी को, क्या करने के लिए, बदला लेने के लिए, और वो अपने आप को भगवान बनाने के लिए। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हमको ज्ञान तो है कि हमें ये सारी चीज करना चाहिए, लेकिन जब रियलाइजेशन नहीं होता तो वो चीज नहीं हो पाता। ज्ञान और रियलाइजेशन दो अलग चीज होता है। जैसे आप गीता पढ़ लिया, पूरा पूरा गीता पढ़ के पूरा रट मार दिया, पूरा एक श्लोक, पूरा श्लोक रट्टा हो गया, लेकिन आपको पता ही नहीं कि गीता पढ़ के करना क्या, किसका किसका शरणागति रहना है, किसके लिए कार्य करना है, किसके लिए हमको इस जगत में आए, ये पता ही नहीं चला, तो कोई फायदा नहीं इस गीता को पढ़ने का। तो भी देखिए, अभक्त और भक्त क्या करता है, भक्त है ना कभी भी भगवान का साथ नहीं छोड़ता किसी परिस्थिति में। दुख भी आता है तो भी वो भगवान का ही भगवान के साथ, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरा प्रारब्ध है, और भगवान हमारे जब भगवान के साथ, हम भगवान को जब, जैसे हमको दुख होता है ना, तो हम हमेशा भगवान को याद करते हैं, क्या करते हैं ना, जब अच्छा होता है हाँ, वो दुख होता है, हाँ भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने, ऐसे रोते हैं हम लोग कि आपने, मैं तो इतना अच्छा कर, रो रहे हैं, अब मैं रो रहा हूँ, मतलब ऐसे। अब भगवान, जब हमें दुख हो रहा है तो, लेकिन जब सुख होता है तो भगवान को याद नहीं करता। इसलिए कुंती महारानी ने अपने प्रार्थनाओं में बोलते हैं, भगवान कि मुझे आप मेरे हमेशा स्मरण में रहें, तो मुझे आप कितनों कष्ट देते रहे मुझे, क्योंकि मैं आप क्या करूंगा, आपका स्मरण करता रहूंगा। इसीलिए वो क्या करते हैं हमेशा, जैसे देखो पांडव ने पूरा जीवन, जैसे भक्त है ना, कितना जीवन कष्ट में किया, 12 साल जंगल में रहे, 1 साल अज्ञातवास में रहे, इतना कष्ट होने के बाद भी भगवान क्या है, भगवान का साथ नहीं छोड़ा कभी, और भगवान ने उनका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते हैं ये उनका अपराध में है। भगवान ने उनका साथ छोड़ा क्या? तो हमें लगता है कि हमें दुख हो रहा था, भगवान ने हमको ऐसा छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो हम ही भगवान को जब हमें कुछ थोड़ा अच्छा मिल जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, जब दुख आता है तो हम भगवान के पास जाते हैं कि ये मेरे दुख हो रहा है, रोने के लिए। तो ऐसा ऐसा चीज नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। तो एक 7 से श्लोक और ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे पढ़ेंगे, आज इतना तक करेंगे, 7 से 9 श्लोक। तब आगे क्या बोलते हैं, अस्माकं तुम विशिष्ट ये तानि बोधादिज उत्तमा नायकमं सैन्यस्य संज्ञा अर्थम तान ब्रमीते। किंतु है ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपने सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरे सेना को संचालित करने में विशेष रूप में निपुण है। अभी दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बता रहा है, तो क्या बोल रहा है, भवान भीष्मश्च कर्णस्य कृपश्च समितिज्जया अस्वस्थामा विकर्णस्य सोमदत्ति तथ एव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भृशर्वा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं अनेचा च बहुसूरा मदते तक्षीवता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। तो क्या बोल रहे हैं कि जो लोग हैं ना, अभी अभी देखो यहाँ देखिए डिप्लोमेसी कैसे होते हैं। भगवान भीष्म, यहाँ पे किसमें भीष्म पहले आना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहा है, भगवान द्रोण को पहले ला रहा है, मतलब इसका स्वाद छिपा हुआ है। और देखिए यहाँ पे कर्ण कृपाश्च समित अस्वस्थ विकर्णस्य। हाँ, विकर्ण का नाम लेने के लिए क्या जरूरत था, विकर्ण तो योद्धा नहीं था उतना बड़ा, तो फिर उसका नाम क्यों लिया, बताइए आप लोग, कौन आंसर करेंगे। उन्होंने हाँ लेकिन उसका भी डिप्लोमेसी बताएंगे आपको, वो भी तरह बोला था, लेकिन वो भी जब देखिए विकर्ण क्या है, विकर्ण का इसलिए नाम लिया ना, देखिए एक धृतराष्ट्र का एक और पुत्र था, पता था आपको, पता है 101 पुत्र है धृतराष्ट्र, कौन बताएगा उसका नाम, 101 रुपये इनाम दूंगा मैं। विकर्ण नहीं, विकर्ण 100 पुत्र मात्र। आप ऑनलाइन में बता सकते हैं, पहली बार सुन रहे हैं प्रभु जी, क्या बोल रहे, पहली बार सुन रहे हैं ये तो हम। प्रभु जी युत्सु हाँ, कौन, क्या नाम है, आप किसने बताया, ऋतु हाँ वाह, बहुत अच्छा, ताली बजाई उनके लिए।
हरे कृष्ण, बहुत अच्छा। तो धृतराष्ट्र एक दासी पुत्र से एक बेटा था, उत्सु। जो उत्सु का नाम आ रहा है ना उसमें, वो भी एक बेटा था उसका, उत्सु। उत्सु नाम था उसका, हाँ, धृतराष्ट्र का। तो क्या हुआ था, जब युद्ध प्रारंभ हो रहा था ना, तो युद्ध प्रारंभ के टाइम पे युधिष्ठिर ने बोला था कि अगर कोई मेरे साथ आना चाहता है, कौरव में बोला था कि धर्म के साथ आना चाहता है तो मेरे साथ आ सकता है। तो उत्सु जो थे वो उनके पक्ष में आ गए थे, हाँ, उनके पक्ष में आ गए थे, पांडवों के पक्ष में। कौरव थे लेकिन वो पांडवों के पक्ष में आके लड़े थे, और वो अंतिम समय तक रहे थे, 18 दिन तक युद्ध किया था उन्होंने। तो फिर तो विकर्ण का नाम इसलिए ले रहे हैं, अर्जुन का स्वार्थ है ना, स्वार्थी है ना, इसलिए ले कि उन्होंने क्या किया था, जब द्रौपदी का निर्वस्त्र कर रहे थे उस राज्य में, तो विकर्ण ने क्या किया था, उसको रोका था, विरुद्ध हुए थे, विरुद्ध में लड़े थे। तो वो सोच रहा है दुर्योधन कि अगर युत्सु जो चला गया पांडवों के पक्ष में, शायद ये ना चला जाए, इसलिए उसका भी नाम ले रहा है। तो ये स्वार्थी का लक्षण है, स्वार्थ का लक्षण है। देखो वो क्यों नाम ले रहा है विकर्ण का। लेकिन विकर्ण को, अगर विकर्ण अगर उसमें अगर जब विरोध किया था, अगर वो अगर रहता, अगर धर्म के रक्षा जाना चाहता तो जा सकता था विकर्ण, लेकिन नहीं गया। तो भी वो भी अपने भाइयों के साथ वो लड़ा, भाइयों के साथ ही, कौरवों का साथ ही दिया। लेकिन वो क्या कर रहा है, दुर्योधन को डर है कि ये भी ना चला जाए, ये भी उसके पक्ष में जाकर लड़े नहीं। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, इसलिए उसका नाम ले रहा है। तो आज के नेताओं के जैसा है, डिप्लोमेट लोग जो होते हैं ना, नेता लोग, कि सबको हम खुश रखना है, तुम भी ले लो थोड़ा, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, मेरा वोट नहीं जाना चाहिए, वोट बैंक। इसी तरह ये जोड़ने का प्रयास कर रहा है दुर्योधन से, है ना। वो क्या कर रहा है, अपना अपना तुष्टि के लिए, अपने राज की प्राप्ति की तुष्टि के लिए क्या कर रहा है, सब लोगों को इकट्ठा करके प्यार कर रहा है युद्ध करने के लिए। क्योंकि उसको पता था कि जो भीष्म और द्रोण है ना, उनको प्रेम है पांडवों के प्रति, सब सब ऐसे ही लड़ रहे हैं, ऊपर से मन से लड़ रहे हैं, सब अंदर से वो जानते हैं कि, और उन लोगों को पता था, क्योंकि उन लोग धर्म को जानते हैं कि धर्म, भगवान जिधर खड़े हो गए उधर ही धर्म, और जीत तो उन्हीं की होने वाली है। और उसमें कोई सोचने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने अपने जो स्वधर्म का है ना, स्वधर्म का पालन कर रहे थे। तो भगवान इसमें शिक्षा दे रहे, क्या शिक्षा दे रहे बताइए, कि अगर कोई भी कितना भी बड़ा धार्मिक हो, कोई भी कितना बड़ा अगर शास्त्रों को जाने वाला हो, लेकिन अपने स्वधर्म आसक्ति के प्रति आसक्त रहता है और धर्म के विरुद्ध में आएगा तो मारा जाएगा, चाहे कोई भी हो। विष्णु तो भगवान के भक्त थे, भगवान के, लेकिन वो क्या कर रहे थे, अपने अपना जो निजी कर्म है, निजी धर्म का पालन करने में अपना जो धर्म है, जो धर्म शास्त्र का पालन कर छोड़ दे रहे थे। तो यही बता रहे भगवान। तो पार्षदों के रूप में भगवान उदाहरण पेश करते हैं, वो सब अपने पार्षदों के, तो भीष्म उनके पार्षद है, उनके उनके रूप में वो क्या करते हैं, अपने ही भक्तों के साथ लीला करके बताते हैं कि ऐसा अगर कोई करता है तो वो भी युद्ध में मारा जाता है, उसका भी पतन निश्चित ऐसा हो जाता है। आगे लिखते हैं जो 9वें श्लोक में, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। जैसे उसका नाम है कृत वर्मा रहता है, जयद्रथ रहते हैं, फिर शल्य है। शल्य क्या था कि वो पांडवों के पक्ष में लड़ने के लिए आ रहे थे, समझे। शल्य थे जो पांडवों के पक्ष में आए थे, लेकिन क्या किया, दुर्योधन ने उसको कुछ मैनिपुलेट वगैरह करके उसको फिर अपने पक्ष में लाके रख दिया। कम से कम 11 अक्षुणी सेना कौरवों के पास थी, 7 अक्षुणी से पांडवों के पास थी। मतलब 64 करोड़ लोग वहां पे युद्ध भूमि में लड़ रहे थे। 64 करोड़, मतलब हम भारत की आधी जनसंख्या ऐसा बोलिए। लेकिन वहां पे लड़ने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ पृथ्वी से, जम्बू द्वीप से, अलग अलग जो द्वीप है ना, ऐसे जम्बू द्वीप होते हैं। हम लोग कॉस्मोलॉजी जब पढ़ेंगे, कॉस्मोलॉजी अगर पढ़ना है उसमें है, प्रभु जी का लेक्चर है दागदार प्रभु का, उसमें देख सकते हैं। फिर मेरू है इधर, इधर फिर भारतवर्ष है, इसमें फिर पृथ्वी है। तो उसमें सब लोग यहाँ पे आए थे युद्ध लेने के, अलग जगहों से बहुत सारे लोग युद्ध कर रहे थे। क्योंकि जो धर्म क्षेत्र का कुरुक्षेत्र भूमि था ना, आप देखिए युद्ध उसी कुरुक्षेत्र भूमि में क्यों हुआ, अधर्म क्षेत्र इसलिए क्यों हुआ, क्योंकि जो तीर्थ स्थान होते हैं, तीर्थ स्थान में कोई मरता तो क्या होता है, स्वर्ग लेके या कुछ लोगों की प्राप्ति हो जाती है उसको। तो अगर उनको पता है कि धर्म क्षेत्र में अगर हम लड़ने आ रहे हैं तो या तो हमारी जीत होगी या हम मरेंगे, और मरेंगे तो हम कुछ लोगों की प्राप्ति ऐसी ही होने वाली है। तो इसीलिए धर्म क्षेत्र को उसको चुना गया, तो इस युद्ध भूमि को चुना गया। लेकिन
यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना ज्यादा दुर्योधन अपने आसक्तियों और अपने राज के प्रति तो कुछ लोगों को मरवाने के लिए भी तैयार हो गया। क्या बोल रहे हैं, इतने हत्या से जीवन त्याग करने के लिए उधर थे, मतलब मेरे लिए जीवन त्याग कर देंगे। उसको जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, उसको कुछ मतलब नहीं है आपका भलाई हो भलाई ना हो, आपके लिए काम हो या नहीं हो, वो कुछ सोचता नहीं है। वो क्या सोचता है, अपना भलाई कैसे हो। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने अपने जीवन में देखा होगा कि जितने भी आज के लोग नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ही निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं कि हम मेरा काम कैसे हो सकता। आप मान लीजिए, देखिए अभी एक उदाहरण देता हूं मैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही है, ठीक है, फिर भी क्रिकेट मैच हो रहे, फिर नेताओं भी आना जाना कर रहे हैं, ठीक है, नेता भी आना जाना करते हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो मर कौन रहे, सैनिक मर रहे। मतलब तो युद्ध किससे है, हम तो क्रिकेट में एंजॉय कर रहे हैं, नेता भी जाके आ ही रहे हैं, तो युद्ध किस पे लड़ाई, दुश्मनी किससे है बताइए, दुश्मनी किस पे हो गया। कुछ लोग ज्यादातर ऐसे ही हैं, उनको पता देखिए तो जी ज्यादा हरे कृष्णा। तो लेकिन यही तो स्वार्थ वाला चीज है ना, कि अगर सारा चीज अभी हो ही रहा है, अगर ऐसा है तो सब कुछ बनना चाहिए, आपको दुश्मनी तो क्या, उससे कुछ तो लेना ही नहीं चाहिए था। लेकिन सब ये आज के जो लोग हैं ना, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, और स्वार्थ की पूर्ति पूर्ण करने के लिए अपना जीवन को, दूसरे के जीवन को त्याग करवा देते हैं। अपना जीवन अपने सब खुश रह रहे हैं, दूसरे के लोग मरे। ऐसा ही दुर्योधन का नीति था कि क्या करूंगा, सबको लगा दिया है, और मैं क्या करूंगा, मैं सब लड़ेंगे और मुझे मेरा राज प्राप्त हो जाएगा, मैं अपने राज को भोगूंगा। तो यही अर्जुन और दुर्योधन में अंतर है। अर्जुन क्या है, अर्जुन को मोह इसलिए हो रहा है कि मैं अगर किसी को मारूंगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके परिवार हैं, उसके सारी चीजें इच्छा है, वो सोच रहा है कि मैं इसको त्याग ही देता हूँ, पूरा राज्य मुझे नहीं चाहिए। ये आगे बताएंगे। लेकिन जो दुर्योधन है वो क्या था, मुझे आसक्ति, उसको राज के प्रति आसक्ति है इतनी ज्यादा। तो 2 श्लोक और ले लेते हैं, उसके बाद इसको समाप्त करते हैं। 2 श्लोक और है, हमारा आज का एक पहला खत्म हो जाएगा। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षतिम, पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीमा रक्षतिम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पे 2 अर्थ होते हैं। ऐसे होता है ना कि अपर्याप्तम, तो बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि अपर्याप्तम का यहाँ वर्ड दिया है उन्होंने। इसका मतलब ये है कि जैसे द्रोण और भीष्म, जो भीष्म थे वो क्या था, मोह था, पांडवों के प्रति प्यार था, प्रेम था। तो यहाँ पे इसीलिए वो क्या बोल रहा है कि मेरा मतलब भीष्म का शक्ति से मेरा अभिरक्षित है, मतलब बोल भी संरक्षित है, लेकिन उसके मन में ये भी है कि उसका प्रेम है किससे, पांडवों के प्रति। लेकिन भीम क्या है, भीम की शक्तियां सीमित है, लेकिन वो संरक्षित है, क्योंकि वो पूरी तरह से कमिटेड है किसके प्रति, पांडवों के प्रति। उसके लिए वो दोनों तरह से बोल रहा है, वो दोनों तरह से वो चीज दिखाने का कर रहा है। एक होता है इनसफिशियंट, मतलब अपर्याप्तम, 2 अर्थ आ गया। अपर्याप्त मतलब अपर्याप्त है, मतलब है, मतलब इतना ज्यादा होने के बावजूद भी हम पूरी तरह संरक्षित नहीं है। आज इनका पर्याप्त होने के बाद भी सुरक्षित है। ये दोनों चीज दिखा रहा है डिप्लोमेट का, ऐसा वो दिखाने, वो अंदर का जो डर है ना, वो डर दिख रहा है दुर्योधन का, कि इतनी बड़ी सेना है, इतने महारथी हैं, और हमारे पास बस ऐसे ही लोग हैं जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, वो भी स्वार्थ, जो लोग उनके साथ है वो भी स्वार्थ पूर्ति के लिए आए। तो आगे का श्लोक हम कर लेंगे। तो यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन करे, तुलनात्मक दिखा रहे, क्यों, क्योंकि दिखाना चाहते थे और इन्वोक करना चाहते थे द्रोण को, भीष्म को, कि आप युद्ध लड़ो, मेरे लिए युद्ध लड़ो। लेकिन उनको पता नहीं कि वो जो भीष्म और जो द्रोण है वो उनसे बड़े हैं, उनको पता है क्या करना चाहिए, क्या धर्म के साथ में क्या करना चाहिए। लेकिन ये दिख रहा है दुर्योधन का डर कौरवों के प्रति, पांडवों के प्रति कि मुझे
ये लोग क्या सहायता करेंगे नहीं, ये मतलब संकोच में। तो चाहता है क्या है कि युद्ध से पहले सबको हम खुश कर दें और अपना काम निकाल दें, इसीलिए वो इस कार्य के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा आज कि धृतराष्ट्र की मनोस्थिति, अर्जुन का जो विषाद आने वाला है, अभी नेक्स्ट श्लोक में आएगा, विषाद क्या क्या उत्पन्न होंगे उनके मन में। फिर दुर्योधन का डिप्लोमेसी आपने देखा कि कैसे कूटनीति का पालन करके अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। धृतराष्ट्र भी वही काम कर रहे हैं, अपने स्वार्थ, अपने राष्ट्र के प्रति आसक्त होके कार्य को करना चाहते हैं, अपने राज्य को जीतना चाहते हैं, अपने उसके लिए अपने बेटों के भी पुत्र को बलि दे दिया जाए तो भी चलेगा, और वो अपने से नहीं छोड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि युद्ध टल भी जाए तो क्या कहते हैं कि पांडव छोड़ के सब चले जाए, ये भी उसकी भावना है। तो हम आगे हम देखेंगे और कि विजय के चिन्ह क्या है। भगवान, बहुत सारे लोग शंख वादक होगा, शंखनाद होगा, जो शुरू होता है ना, जब सेना जो होता है, नगाड़े तुरही बढ़ते हैं, तो वो सारे सब दिखेंगे। फिर उस शंख बजेंगे, सब शंख अपना अपना शंख बजाएंगे। फिर उसके बाद फिर जाके अर्जुन का विषाद होगा, जब वो लेके बोलेंगे कि मेरे को बीच में लेके जाइए भगवान को, तो भगवान के बीच में जाते तो देखते हैं कि अपने रिलेटिव्स को, तब उनके अंदर एक विषाद मोह उत्पन्न होता है। उसी मोह को आगे वो बताएंगे और क्या क्या कारण देते हैं कि हमको युद्ध नहीं करना है। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं इस जगत को मतलब ये जगह को मैं नहीं राइट चाहिए, मुझे आप जाके वन में रहना है, ऐसा बोलेंगे। फिर भगवान उसको समझाएंगे, सुनेंगे अच्छे से पूरा एक अध्याय। फिर दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक तक कुछ नहीं बोलेंगे, सब शरणागति लेंगे, तब भगवान फिर उसको बताते हैं। दूसरे अध्याय में बोलते हैं, उसको मित्र की तरह बोलते हैं। जब वो गुरु मान लेते हैं भगवान को, तो फिर भगवान उनको पूरी तरह से सारा कुछ बताते हैं कि क्यों तुमको ये सारी चीज आ सकती है, और उसके आंसर करते हैं। ये पहला अध्याय में क्वेश्चन है, दूसरे अध्याय का आंसर। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई सवाल, एक दो सवाल ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक प्रश्न है कि शल, कृतवर्मा, चेकितान और सैब, युधामन्यु, ये कौन थे? युधामन्यु, आप महाभारत पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं बता दूंगा प्रभु जी आपको, मैं मैसेज करके आपको, मैं आपको भेज दूंगा कहाँ पे है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है प्रभु जी। द्रौपदी के पुत्रों, 5 पुत्रों के नाम क्या थे? द्रौपदी के 5 पुत्रों के नाम आपको नोट्स मिला है ना, उसमें लिखा है, वैसे मैं पढ़ देता हूँ। फिर नोट्स में मैं आपको भेजा है। पलिविंद नाम था, सूतसेन नाम था, श्रुतिकृति नाम था, शतानिक नाम था, श्रुतकर्म नाम था, ऐसे करके। और फिर घटोत्कच के पुत्र भी थे, ऐसे 5 पुत्र थे द्रौपदी के। मतलब घटोत्कच तो भीम के पुत्र थे, अलग थे। भीम के पुत्र, द्रौपदी से हुए थे पलिविद्या, सूतसेन, श्रुतिकृति, शतानिक, श्रुतकर्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये जो बोर्ड पे आप नोट करते हैं वो बहुत छोटा प्रभु जी, हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसका स्क्रीनशॉट मिल पाएगा क्या? हाँ, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, आपको मिल जाएगा, पहले ही ले लिया था मैंने फोटो। और प्रभु जी एक चीज और डाउट थी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, जैसे आपने बताया प्रभु जी कि पहले अर्थशास्त्र सबसे नीचे होता है, इसके बाद नीति शास्त्र होता है, इसके बाद धर्मशास्त्र होता है, इसके बाद आत्मशास्त्र होता है। तो क्या ऐसे समझ सकते हैं कि दुर्योधन की जो मेंटालिटी थी वो अर्थशास्त्र के प्रति थी? हाँ। और उसके ऊपर में जो नीति शास्त्र है वो जो यूज कर रहा था, नीति अपनी नीति को यूज कर रहा था, वो अपने आप को स्वार्थ पूर्ति के लिए। और जो अर्जुन है उसको विषाद होता है वो धर्मशास्त्र के हिसाब से, और भगवान ऊपर में आत्मशास्त्र का ज्ञान देते हैं सेकंड चैप्टर में। ऐसा समझ सकते हैं प्रभु जी? ऐसे प्रभु जी, एकदम ऐसे ही है। यही आत्मशास्त्र का ज्ञान देने के लिए। देखिए क्या होता है ना कि धर्मशास्त्र में हमको शुद्धिकरण हो गया, लेकिन आत्मा का ज्ञान होना चाहिए ना कुछ भी करने के लिए। वो चीज भगवान दे रहे हैं उसको। अभी ये भी है ना, जो अर्जुन भी बहुत ज्यादा मोहित हो जाता है इस जगत, मतलब मुंह में पड़ जाता है, देहात बुद्धि में आ जाता है। ऐसे वो देहात बुद्धि में पढ़ना भगवान को डालने का मतलब था कि कंडीशन शुल्क को भी जो चीज क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो दुर्योधन को डाल के कंडीशन में, वो भगवद गीता का जो मक्खन है, जैसे होता है दूध में मत्ते हैं तो मक्खन निकलता है, तो महाभारत के जो दूध का संबंध उसमें मक्खन जो है ना भगवद गीता है, तो मक्खन लाना था
तो ये कंडीशन निकालना था, तो भगवान ने ऐसा कंडीशन डाला और हमारे लिए वो गीता का जो ज्ञान है वो प्रसारित कर दिया हमारे लिए। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बोल रहा था आपने जो वो अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, आत्मशास्त्र का बोला है, तो इसमें जैसे क्या है कि मतलब हम लोगों को जो वेद पढ़ाए जाते हैं, वेद के बारे में जहाँ सुना है, तो जैसे अर्थशास्त्र को हम लोग साम वेद में शायद पढ़ते हैं, और ये अर्थशास्त्र को, और जो है नीति शास्त्र को हम लोग यजुर वेद में पढ़ते हैं, ऐसा है। और धर्मशास्त्र को हम लोग ऋग वेद में पढ़ते हैं, और अथर्व वेद में हम लोग आत्मशास्त्र को पढ़ते हैं, जिसमें ईशो कृष्णिदा है। यही है क्या या अलग है? ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ आपको 4 वेदों के बारे में, 4 वेदों में क्या क्या दिए हैं। लेकिन जैसे आपको वेद में बहुत सारी चीज दिए हुए, वेद में क्या है, कर्मकांड भी है, भगवान के बारे में दिया हुआ है, सारी चीज वेद में है। लेकिन जो लोग जिस तरह से सीखना चाहते हैं वेदों में कि हमको अपने जीवन में आत्मशास्त्र करना है या अपने जीवन को धर्म में लाना है, तो उस विधि, जो विधि चाहता है उस वेदों में लिखा हुआ है। तो भगवान ने जो वेदों का सार है, जो कोई भगवत प्राप्ति के प्रकार न करते आत्मशास्त्र के प्रति, तो उसके लिए कार्य करना चाहिए, उसी के लिए कार्य करते हैं। तो वेद में अलग अलग चीजें ऊपर बहुत ज्यादा है, मैं बताता हूँ उसके क्या क्या था, मेरे को भी याद नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसलिए चारों वेदों में अलग अलग चीज दिया हुआ है। जैसे शायद साम वेद में संगीत वगैरह है, साम वेद में, साम वेद में, यजुर्वेद में जैसे यज्ञ वगैरह के हैं, ऐसे दिए गए। मुझे जहाँ तक मालूम है, ऋग्वेद में जो है देवताओं को बुलाया जाता था जैसे धर्म के हिसाब से, सामवेद में देवताओं का गुणगान किया जाता था, यजुर्वेद में मतलब काम या यक्ष या मतलब उनको जो अर्पण किया जाता, जो उससे जो प्राप्त होता था वो अर्पण किया जाता था। और अथर्ववेद जो ऊपर ईशोपनिषद है, वो अथर्ववेद के मोक्ष के लिए है। नहीं, तो ये ईशोपनिषद अथर्ववेद में नहीं है, यजुर्वेद में। यजुर्वेद में है? अच्छा। यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष, शुक्ल में पर में आता है, शुक्ल यजुर्वेद में आता है, यजुर्वेद का पाठ है ईशोपनिषद की। थैंक यू। 40वें अध्याय में सबसे लास्ट अध्याय है ना यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का, उसमें 18 जो ईशोपनिषद दिए हुए शुक्ल यजुर्वेद में, ईशोपनिषद के बारे में 40वां अध्याय में। हाँ, 40वें अध्याय में। ओके, हरे कृष्णा। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय।